अरे शिवम आप, और ये कौन है? ये मेरी बचपन की फ्रेंड है। इस बेचारे की ना आंखें चली रही हैं और इसका इलाज हमारे ही शहर में चल रहा है। 10-5 दिन में इसकी आंखें ठीक हो जाएंगी, फिर ये चली जाएगी। अच्छा, तो फिर आप बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आओ इन्हें लेकर। चलो चलो अंदर। बैठ। आप ऑफिस जा रहे हो क्या? हाँ, क्यों, क्या हुआ, कोई बात है क्या? नहीं, काम तो कुछ नहीं है। वो मैं क्या कह रही थी कि तुम्हारी दोस्त आई हुई है गांव से, पर इसे दिखाई भी नहीं देता, तो आज आप ऑफिस ना जाते, यहीं रुककर इसकी कुछ मदद ही कर दो। और वैसे भी ये तुम्हारे गांव से आई है और गांव में जाकर के बोलेगी कि मैं ना शिवम के घर गई थी, इन्होंने मेरा ख्याल तक नहीं रखा, तो क्या इमेज रह जाएगी तुम्हारी? मैं तो तुम्हें बोल रही हूँ, तुम ना 4-5 दिन की छुट्टी करके ना इसकी मदद कर दो। अरे लड़कों का तो कुछ नहीं बिगड़ता, सारी बात ना औरतों पर आ जाती है। गाँव में ना बस यही बात फैलेगी कि शिवम की बीवी ने ना इसका बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा। अब तुम ही देख लो कि तुम्हें क्या करना है। आफ्टर ऑल बुराई तो मुझे ही मिलेगी ना। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसका ध्यान रखना। मैं शाम को जल्दी आ जाऊंगा, ठीक है? ठीक है, कोई बात नहीं, फिर तुम जाओ। आगे तुम, बड़ा लेट कर दिया तुमने आने में। आ तो गए, आप याद करो और हम ना है, ऐसा हो सकता है क्या? बातें बनाना ना कोई तुमसे सीखे। चलो अब अंदर आओ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। राखी, हाँ, ये कौन है? शिवम लेकर आया है इसे। शिवम के गांव की है, अस्पताल में पड़ी हुई थी, वही उठा के लेकर के आ गया यहाँ पर। इसे दिखाई नहीं देता, अंधी है ये। खैर छोड़ो, हम इसकी बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो गंवार है, मेरा पति भी ना एक नंबर का गंवार है। तुम्हें पता है मेरे पति को ना ऐसी बीमारी लगी है, उसे ना रोड पर भिखारी भी दिख जाए और ये पता चल जाए कि उसके गांव का है, वो उसे भी ला करके ना घर में बिठा देगा, और उसे उसके गांव का कुत्ता भी दिखाई देगा ना, वो भी हमारे ही घर में आएगा। और ये महारानी ना 1-2 दिन के लिए नहीं आई, पूरे 10 दिन के लिए आई है यहाँ पे। अब मुझे नहीं पता कि मैं इसे कैसे झेलूंगी। चलो छोड़ो, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लेकर आती हूँ। अरे चाय वाय छोड़ो यार, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी यहाँ पे पड़ी हुई। हम एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं, अंदर चल के ना एंजॉय करते हैं। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारा मन करे। चाय को कैंसिल करते हैं और रूम में चलते हैं। यार तेरे कहने पर मैं अंदर तो आ गया, पर ऐसा ना हो कि वो तेरे पति को बता दे। अरे उसे कैसे पता चलेगा? अब तुम अंदर तो आ ही गए हो, और वैसे भी वो अंधी है, और वैसे भी ना ये शिवम की दोस्त है, मेरी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है जिसे सब कुछ पता चल जाएगा। तुम तो खामखा ही घबरा रहे हो। अरे वो बात तो ठीक है, लेकिन इस अंधी को देख के ना मेरा मूड सा नहीं बन रहा यार आज। आहो, उस अंधी को देखकर तुम्हारा मूड खराब हो गया। पर कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, तुम्हें तो पता है ना मैं कितनी टैलेंटेड हूँ। चुटकी में तुम्हारा मूड बना दूंगी। चलो। अरे हमारा भी बना दो मूड। शिवम, तुम यहाँ कैसे? तुम तो ऑफिस गए थे ना? ऑफिस? अरे भाई, घर में मूड बनाए जा रहे हैं और मैं ऑफिस में जाके बैठ जाऊं? भाई हमारा तो मूड ना बनाया तूने कभी। हमें तो सारी रात हो जाती है रिक्वेस्ट करते करते करते, लेकिन हमारी तरफ तो तू करवट लेकर सोना पसंद ना करती, और इसका 1 मिनट में मूड बना रही है। अरे वो टैलेंट हमें भी तो दिखा कभी। दिखा टैलेंट, दिखा ना। कहाँ गया तेरा टैलेंट? दिखा ना, मुझे भी दिखा टैलेंट। अरे शिवम, तुम गलत। चुप। हाँ भाई, तू कौन है? कौन है तू? मैं तो प्लम्बर हूँ। वो टंकी में पानी नहीं आ रहा था ना, तो मैडम ने बुलाया था मुझे और मैं बस 1 मिनट में आ गया। हाँ शिवम, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये ना प्लम्बर है, मैंने इसे बुलाया था। वो टंकी में ना पानी खत्म हो गया था। तुम ना चाहे देख लो, टंकी में पानी नहीं है, बेशक इससे पूछ लो, है ना? हाँ। शर्म तो ना आ रही तुझे?
बिल्कुल गैरत ही ना है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। तुझे क्या लगा मुझे कुछ पता न चलने का है? जी तो ऐसा कर रहा है कि, और ये तेरा आशिक है, आशिक। वो जो अंधी है ना, मेरे गांव की मेरी दोस्त, उसने तुम्हारे अंदर आते ही मुझे फोन कर दिया। हाँ, पता है उसने मुझे क्या बताया? मुझे बताया कि शिवम, तुम्हारी वाइफ का ना चाल चलन अच्छा नहीं है। पर शिवम, वो तो अंधी है ना। ना तो वो अंधी है और ना वो सो रही थी। उसे ना यहाँ पर मैं ही लाया था। तुम्हारे चाल चलन पे ना मुझे पहले से शक था कि तुम्हारा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है। और देखो, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। अब तू मेरी बात सुन, इस लफंडर के साथ मेरे घर से निकल और बाहर घूमते फिर। जैसे ही लफंडर घूमता फिरे है ना, ऐसे तुझे घुमाता फिरेगा। क्योंकि इज्जत का तो तुझे पता नहीं है। ना तो तुझे इज्जत अपने माँ बाप की पता और ना अपने पति की पता। या नहीं, बचपन से तुमने अभी तक यही करा है और अब भी यही कर रही है। भाई तू मुझे एक बात बता, घर में तुझे किस चीज की कमी थी और किस चीज की कमी मैंने छोड़ दी थी जो तुझे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करने की जरूरत पड़ गई? अरे मैं तो तुझे अपने दिन रात हाथों पे रखेगा। दिन रात बाबू 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 यूं करता फिर हो जावे। हाँ, और तेने यूं सिला दिया मेरे प्यार का। सॉरी शिवम। बस कर, अपने इस आशिक को ले और घर से निकल, निकल। नहीं नहीं शिवम, तुम मुझे घर से बाहर मत निकालो। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे साथ ऐसा मत करो। मेरे खातिर ना सही, हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनके खातिर तो सोचो शिवम। प्लीज मुझे घर से मत निकालो, उनका क्या होगा? बस कर, अगर तुझे बच्चों की फिक्र होती ना तो यूं जो तूने अपना आशिक घर में घुसा रखा है, इसे घर में घुसाने की जरूरत ना पड़ती। बस छोड़ यार, अब मैं तुझे क्या कहूं। दीप्ति, ये लो मैडम, इस चश्मे की जरूरत मुझे नहीं, अब तुम्हें है। और रही बात शिवम की, तो तुम्हारी नॉलेज के लिए मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शिवम के बचपन की दोस्त हूँ। और दोस्ती का मतलब तुम जानती हो क्या होता है? दोस्ती का मतलब होता है कि एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ रहना। तुम्हें पता है, शिवम का ना 4 दिन पहले मेरे पास कॉल आया। ये बहुत परेशान था और इसने मुझे बताया कि इसकी वाइफ का ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। तो मैंने इसे कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे चुटकियों का काम है। मैं अंधी बन के आती हूँ तुम्हारे घर और दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगी। अब तुम ही देख लो ना, वही हुआ। इसका शिवम को डर था। अभी कुछ और बचा है सुनने सुनाने के लिए? और ये जो तूने बच्चों का नाम लिया है ना, मेरे पैरों में बेड़ी बांध दी है। बस उन्हीं के लिए मैं तुझे पहला और आखिरी चांस दे रहा हूँ। फिर तुझे जो ठीक लगे तू वो करियो, नहीं तो जी तो मेरा तेरी शक्ल देखने को भी न कर रहा है। तेरी शक्ल से नफरत हो रही है मुझे, नफरत। अब तेरा जो मन में आवा है ना वो कर। जा रहा हूं मैं, चल दीप्ति। अरे तू परेशान क्यों हो रही है? गया तो तेरा पति, चल अब एंजॉय करते हैं। तू जा यहाँ से। तूने देखा ना मेरा पति मुझसे कितना प्यार करता है। मैं कितनी अंधी थी, कितनी पागल थी जो उसे धोखा दे रही थी, और तुम्हारे चक्कर में मैं ये सब कर रही थी। तुम ना अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जाओ। तुझे ना देख लूंगा मैं। अरे तू क्या मुझे देखेगा? एक औरत के साथ जब तक उसका पति है ना, उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। तो तू क्या चीज है?